चूरू को औद्योगिक भविष्य की नींव रखने जा रही है। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क अटे बनने जा रही है। चूरू भी भारत का मायने हैंडीक्राफ्ट उद्योग में आपकी एक अलग पहचान बनावा है। 60 फुट और 80 फुट की अटे सड़का दी गई है का आपने पूरे बीकानेर संभाग को पहलो 8 मेगावाट को प्राइवेट जीएसएस आपने वीएमआईपी में चूरू तहसील, सरदार शहर तहसील और तारानगर तहसील आ लोकेशन जो है आपने तीनों तहसीला की सेंटर पर लोकेटेड है। कोई उद्योग लगाना चाहे तो बिन कत्ती का सब्सिडी मिली, सब्सिडी को बेनिफिट देखता हुआ बांगा प्लॉट तो फ्री को ही हो रहे है। नमस्कार, खमागणी, राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहा हो झलको मीडिया। अभी मैं मौजूद हाँ चूरू भालेरी स्टेट हाईवे। इस स्टेट हाईवे पर जो आपने विशाल मैदान नजर आ रही है, जो पूरी तरीके मिट्टी को मैदान नजर आ रही है, वो आप गौर देख लियो। अब आप सोचिए होला कि वो मैदान में आपने गौर देखने के लिए क्यों कह रही, क्योंकि वो मिट्टी को विशाल जो मैदान है वो चूरू का औद्योगिक भविष्य की नींव रखने जा रही है। बिल्कुल अटे जो है चूरू का औद्योगिक भविष्य की नींव रखी जा रही है, क्योंकि विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क अटे बनने जा रही है, जो कि चूरू जिला और पूरा शेखावटी क्षेत्र ने ले चला। तो बी का जो उद्योग है बाने विकसित करने के लिए, बाने और जो है उभारने के लिए, बाने आगे बढ़ाने के लिए पार्क इंडस्ट्रियल पार्क जो है शुरू करने जा रहा है। विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का प्रोजेक्ट डायरेक्टर योगेश जी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। बस जानना सब पहले तुम्हारा सवाल हो है कि आपको उद्देश्य का ही है ये प्रोजेक्ट नेट लगाने को। झलको के सभी दर्शकों ने मेरो राम राम। मेरो नाम योगेश अग्रवाल है, मैं चूरू से ही बिलोंग करूँ हूँ। सबसे पहला मेरो उद्देश्य विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क ने अटे चूरू में लाना को यो महाराज यहाँ का साथी जो पढ़ लिख का आज हमारे बड़ा शहरा में सेटल होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां ने आगे बढ़ा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां में नौकरी कर रहा है, अपने क्षेत्र की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे पहला मेरा उद्देश्य यही हो बारह का इन्वेस्टर्स ने हलियाणा को, बारह का निवेश का ना मोटिवेट करना का साहब चूरू में भी बहुत स्कोप है थे। चूरू में आओ, चूरू में कुछ यहाँ की चीज बनाओ जो चूरू के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, वहाँ का औद्योगिक उत्थान के लिए बहुत जरूरी हो है। तो भी उद्देश्य से मैं वो विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क अठे चूरू में लेकर आ रहा है। उद्देश्य ही मारो यो है कि हमारा अठा को उद्यमी किया आगे बढ़े और देश विदेश में चूरू का हैंडीक्राफ्ट को एक नाम किया चाला है। जी आज राजस्थान में जोधपुर को नाम है, तो मारो सपनों है कि जोधपुर का बाद में चूरू भी भारत का मायने हैंडीक्राफ्ट उद्योग में आपकी एक अलग पहचान बनावा है। वीएमआईपी में जो बुनियादी व्यवस्था मिली जो उद्योग लगाए बने, जब पानी की, बिजली की और सड़क की, तो कई व्यवस्था रहने वाली है। कत्ती कई चौड़ी सड़क बनी। वीएमआईपी का मायने औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से 80 फुट और 60 फुट की सड़क है, क्योंकि उद्योग में 60 फुट की सड़क के बिना तो काम ही को नहीं होवे। बड़ा ट्रेलर्स आवे, बड़ा ट्रांसपोर्टेशन को मूवमेंट रहे, कोई भी उद्योग की मजबूत नींव जो हुआ है वह बैठा को व्यापारिक माहौल और एक बिजली को इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। मन बड़ो गर्व हो रही है बात बताता हुआ कि आपने पूरे बीकानेर संभाग को पहलो 8 मेगावाट को प्राइवेट जीएसएस आपने वीएमआईपी में जोधपुर डिस्कॉम से सैंक्शन आप होयो है। वो जो प्राइवेट जीएसएस है आज जोधपुर डिस्कॉम में, जोधपुर का बाद में चूरू अपना दूसरो जिलो हिस्सों बनने जा रहे हैं, जटा एक प्राइवेट जीएसएस लाग रहे है। प्राइवेट जीएसएस का बहुत अनेक फायदा है। 24 घंटा बिजली तो देखो भी से मिले ही है। इसके अलावा कोई वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है या उद्यमी ने किसी भी प्रकार को कोई भी आपका बांगो प्रोडक्शन भी में किसी प्रकार की कोई रुकावट को नहीं आवा भी की वजह से। प्लॉट जो है वे निवेश करता ने भी दे देवे, पर आप बोलिया कि जो खुद का उद्योग ने आगे बढ़ाना चाहे बान आप मौको देना चाहो, तो बा बहुत खास बात है। मैं लोग सबसे पहली कंडीशन यही रखी थी कि जो इतनी मेहनत करके अठा जो माहौल बनाए हुए, एक व्यापार का अनुकूल माहौल बनाए हुए, तो बिना ध्यान में रखता हुआ वीएमआईपी सिर्फ और सिर्फ उद्यमियों के लिए उपलब्ध है जिनका सपना बड़ा है, जिन्हें उद्यम के क्षेत्र में कुछ आगे करना है, जिन्हें आपका प्रोडक्ट न देश विदेश में बेचना है, सिर्फ अठापी के लिए ही भूखंड उपलब्ध है। कई सारा उद्योग जो लगावे खुद का बान ध्यान नहीं है कि अगर आप इंडस्ट्रियल पार्क में खुद को लगाओ तो भी उनका ही फायदा हो। क्यों कई लोग सोचे कि जरूरी थोड़ी है इंडस्ट्रियल पार्क में लगावा। इनको सबसे बड़ा रीजन है कि जी हाँ कई लोग देखा कि मैं 12 खेत में से कोई टुकड़ो लेकर जमीन लेकर मैं फैक्ट्री बना लूंगा तो हो सका मैं ज्यादा सक्सेस हो जाऊं। देखो इंडस्ट्रियल एरिया एक उद्यमी ने वो माहौल प्रदान करे। आज एक आपा एक 12 छोटी मोटी फैक्ट्री लगा ले, वहां बैठा है, वहाँ के लिए ध्यान देने वाला आदमी कौन है। आज बाने बिजली की समस्या बैठा रही है, आज बाने पानी की समस्या बैठा रही है, आज बाने अनेकों तरीके की अलग समस्या है। आज औद्योगिक पार्क का मायना सब समस्या को नहीं रहा। औद्योगिक पार्क में थाना 24 घंटा बिजली मिल रही है, थाना 24 घंटा पानी की व्यवस्था हो रही है, थारो ट्रांसपोर्टेशन को मूवमेंट बढ़िया हो रही है। भी के अलावा देखो आपने अटक आवत है
कि आपा 10 आदमी सागा जिसा बैठ शा 11 आपा भी विसाई बन जैसा। तो अठा अगर सफल उद्यमिया का सागा आपा उठ शा बैठ शा बांको वर्किंग देख शा बांको कामकाज करना को तरीको देख शा तो निश्चित रूप से आपा भी बांकी जिया ही सफल बनागा। जी हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि जब तक हमारी नजर जा रही है बड़ तक काम चालू है। लगभग वो जो पार्क बनने जा रही है वो कितना बीघा जमीन पर बनी? यो प्रोजेक्ट पूरो 150 बीघा जमीन पर डेवलप हो रहा है, जिको प्रथम चरण अभी 75 बीघा का महीने माना परमिशन सरकार से मिली है। ये प्रोजेक्ट ना अगले 4 महीना का महीना में उद्यमी ने डिलीवर कर देवांगा। काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो भी सरकार की जितनी भी स्वीकृतियां मिलनी ही, सरकार का जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो भी हमारे परमिशन आनी थी सब आ चुकी है। काम ने बहुत तेजी देख पा रहे हो, सभी पक्षों का काम बहुत तेजी से आटे चल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं अगले 4 महीना का महीना वो इंडस्ट्रियल पार्क हमारे उद्यम ने हैंड ओवर कर देंगे। जो VMIP प्रोजेक्ट है एक मायने कौन सा उद्यमियान जो है आप मौको दे की तरीका का उद्योग जो है लोगट लगा सके? चूरू जिलो जो है अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए, लकड़ी उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जी हाँ, अपने की जो जिला की तहसीला है, रतनगढ़ है, सरदार शहर है, तारानगर है, बहुत तेजी से हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में विकसित कर रही है। तो आपनो अठे क्योंकि 90% व्यापारी उद्यमी अठे हैंडीक्राफ्ट से जुड़ेड़ा है, तो आपनो मकसद यही है कि उद्यमी हैंडीक्राफ्ट के उद्यमी ने आप अठा आगे बढ़ावा बाना। और बाकी जिया कोई और अन्य क्षेत्र के उद्यमी है तो बांको भी बहुत हार्दिक स्वागत है, लेकिन मुख्य रूप से अठे हैंडीक्राफ्ट के उद्यमी ने ध्यान में रखते हुए ये पूरा पार्क ने इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग करे गए है। लोकेशन जो है बा आप क्या चूज करी, क्या लाइयो आपने कि आज जो चूरू और भालेरी स्टेट हाईवे भी ऊपर जो लोकेशन है बात तय करनी चाहिए जो, और इसका फायदा कहीं है जो इस लोकेशन पे आप रखा? अपनी लोकेशन इसलिए फायदेमंद है कि आज आपने चूरू की जो 3 मुख्य तहसीला है, चूरू तहसील, सरदार शहर तहसील और तारानगर तहसील, लोकेशन जो है आपने तीनों तहसीला की सेंटर पर लोकेटेड है। अटैसा थाने सरदार शहर, तारानगर और चूरू की बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी मिल रही है। इसके अलावा भालेरी अटैसा बहुत नज़दीक है। भालेरी भी आने वाले समय में बहुत तेजी से विकसित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एरिया बहुत ज़्यादा तेजी से विकसित हो रहे हैं। और अब जो चूरू भालेरी रोड है या पूरी तरह से कमर्शियल रोड बन चुकी है, ये पर उद्यम ही आ रहा है, ये पर उद्योग बहुत तेजी से लाग रहा है। आने वाले समय में वो जो अपनी लोकेशन है, अपनो जो यो हाईवे है, इन्हें भी चौड़ीकरण की बातें चल रही है। तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी के माध्यम से, चाहे थे दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी ले लो, चाहे थे कोई अहमदाबाद बॉम्बे कनेक्टिविटी ले लो, कनेक्टिविटी के हिसाब से अपनी लोकेशन बहुत ही ज्यादा सूट कर रही है। मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग चूरू को अटू कितना डिस्टेंस है? लो चूरू से मात्र अपनो इंडस्ट्रियल एरिया 20 मिनट की दूरी पर है। चूरू पंखा सर्किल से मात्र 20 मिनट में आप अठे पहुंच सका। हाँ, अठे थारे लेबर्स के रहना की भी उचित व्यवस्था है, अभी मैं लोग डेवलप कर रहे हैं। जी हाँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि एक तो जो आपने अठा की रेत है वह काफी यहाँ हुआ कि पैर रखता अंदर चल जाए, लेकिन अब जब काम हो चुके हैं बट फर्क महसूस कर पा रही हूँ कि पहले भी पानी गिराया गया है, फिर भी जमाई गई है। तो कंस्ट्रक्शन की और जो रोड़ा की क्वालिटी है बाकी आने कहीं रहने वाली है। सबसे पहला तो एक महीने आपने जो पूरा कंस्ट्रक्शन का महीने जयपुर की इंजीनियरिंग की एक बड़ी टीम अठे लाग रही है, 24 घंटा रात दिन काम कर रही है। मांगो एक ही उद्देश्य है कि क्वालिटी में घटे से भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। VMIP ने एक अठे पूरे शेखावाटी क्षेत्र में एक बड़ो ब्रांड मान लोगों ने विकसित करना है। अठे जिया ही अपना रोड पे माटी गिरा है, बेका तुरंत बाद बे पे पानी गिरा है, बेना बी की कॉम्पैक्शन हुआ है रोलर से। बेका बाद में जो हमारी रोड़ा की स्पेसिफिकेशन है, अटै में 100 टन लोड के हिसाब से रोड़ा डिजाइन करी है। क्योंकि रिको कमाई ना कोई छोटी गाड़ियां को तो काम है को नहीं, रिको में तो ट्रेलर ट्रक्स बड़ा ट्रक चलना है। तो रिको कमाई ने 100 टन लोड के हिसाब से रोड़ा डिजाइन करी है, जी की 10 साल की तो ठेकेदार ही गारंटी ले रहे हैं। मैंने जो मजबूत कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ पूरा मटेरियल जितो मटेरियल हमारी ड्राइंग में कमिट होएडो है, बितो मटेरियल ठेकेदारी का मैंने डाला गो। और 10 साल की रोड़ा की हमारी अठे गारंटी है। बिक अलावा भी मैं तो VMIP का मैंने 1 टाइम मेंटेनेंस ले रहे हैं, आगे भी भविष्य में मेंटेनेंस सारो माना ही करना है। तो जब चूंकि मेंटेनेंस माना करना है तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो संभव को नहीं। अगला सवाल ये है कि जिया बताया कि सारी जो कार्रवाई सरकारी बा हो चुकी है, तो अट जिया कोई उद्योग लगाना चाहे तो बिन कत्ती का सब्सिडी मिली? सबसे पहला बार राज्य सरकार आपने उद्योगों के लिए बहुत फायदा की एक कतार ही लगा दी है। जी हाँ, कोई उद्यमी अगर आज अठा फैक्ट्री लगावे तो बाने स्टाम्प ड्यूटी को रिप्स का तहत बेनिफिट है। 75% सरकार भी की स्टाम्प ड्यूटी ने माफ कर रही है। अब अगर कोई उद्यमी आपको प्रोजेक्ट लगाने के लिए बैंक से फाइनेंस लेवे तो सरकार की जो नई योजना है
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना भी का माध्यम से बना 7 से 8% की ब्याज की भी सब्सिडी सरकार दे रही है अगला 5 साल के लिए। हर सरकार हर डिस्ट्रिक्ट ने एक प्रोडक्ट अलॉट करे है। भैया आपने चूरू जिला ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी में हैंडीक्राफ्ट को प्रोडक्ट अलॉट करे है। तो अटा कोई और हैंडीक्राफ्ट की या फर्नीचर की यूनिट लगा हुआ है तो बना 1 टाइम कैपिटल सब्सिडी भी सरकार 20 लाख रुपए की दे रही है। तो एक तरह से अगर कोई उद्यमी पूरे जज्बा से लाख का अटा उद्योग लगा हुआ है तो अगले 5 साल में सगली सब्सिडी को बेनिफिट देखता हुआ बांगा प्लॉट तो फ्री को ही हो रहे है। आपको प्रोडक्ट ने डिस्प्ले करने के लिए विदेश भी जाओ, विदेश यात्रा को खर्चों भी सरकार उठा रही है। सरकार तो खुद कह रही है कि उद्यमी आगे बढ़ा है, सरकार थार से एक कदम आगे है। तो सरकार की सभी स्कीम को बेनिफिट मैं अटा मारी खुद की इन हाउस से एक टीम मारी मैं लोग बिठा रखी है जो उद्यमी से खाली सिर्फ पेपर वर्क कलेक्ट करेगी, बाकी सारो काम मारी खुद की टीम में अटा करने लाग रही है, जिससे बाने ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की सब स्कीम को बेनिफिट में उद्यमी ने दिला सका। इंडस्ट्रियल एरिया ले लोगों के दिमाग में वो भी सवाल आया करे कि भाई इंडस्ट्री तो लगा ली लेकिन भी होने वाला पॉल्यूशन तो अट ग्रीन जोन को कहीं सिस्टम रही अठे ये आपने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है कि सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें कोई पोल्यूशन को नहीं हुआ है। यह एक ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्री है जिसमें न तो कोई प्रकार को वातावरण कोई एयर पोल्यूशन है, न कोई प्रकार को वाटर पोल्यूशन है, न कोई प्रकार को साउंड पोल्यूशन है। कंप्लीटली ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्री है। इको एक ही मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ आपके अपने जिला की आपके देश की इकोनॉमी में आपको सहयोग करना। और जो है कॉमन डिस्प्ले हॉल की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, कॉमन डिस्प्ले हॉल कहीं है थोड़ा सा बता दो। कॉमन डिस्प्ले हॉल एक 2000 मीटर का मायने में लोग बना रहे हैं। कॉमन डिस्प्ले हॉल आज कोई भी व्यापार ने आपको प्रोडक्ट्स जो उत्पाद आप बना रहे हैं बिना डिस्प्ले करने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है। आज अगर आप कोई चीज बढ़िया बना रहे हैं और लेकिन आप कस्टमर तक बा अपनी विजन आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं भी की कमी न दूर करोगे मारो ये कॉमन डिस्प्ले हॉल जो है। कॉमन डिस्प्ले हॉल का माध्यम से मैं अटा के उद्यमी आना मौका देवांगा कि आपका उत्पाद की कोई प्रदर्शनी कर सके, कोई एग्जीबिशन फेयर को पार्ट बन सके, या फिर आज आपका प्रोडक्ट ने बना के बैठा भी एग्जीबिशन हॉल में हाईटेक एग्जीबिशन हॉल जो रहो वो भी कमाई ना कोई वीडियो शूट करा सके, बिना कोई ऑनलाइन खटे आपका प्रोडक्ट ने मार्केट कर सके। तो कॉमन डिस्प्ले हॉल को जो कंसेप्ट है अटैक उद्यम है ना आप का बनाया उत्पादन है मांगी रीच बढ़ाने के लिए दिए गए हैं, जिससे वह जो चीज बना रहे हैं अल्टीमेटली कस्टमर तक कि अभी तरीका ना आपको विजन पे लोग पहुंचा पावे। दो अगर थान प्रदर्शनी वगैरह लगानो है, फेयर में लगानो या सीधो बेचनो है कस्टमर तक तो भी की सुविधा भी आपने अट मिल जाए। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी के बारे में थोड़ी जानकारी लोगों तक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बेसिकली आपने सरकार द्वारा एक बहुत ही एक क्लस्टर ने एक सुविधा दी जा रही है जिसका अंतर्गत क्या हुआ है कि जो अटैक अगर 20-25 उद्यमी इकट्ठा होकर एक एसपीवी बना हुआ है भी का माध्यम से एक आपका कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए सरकार ने आवेदन करा। तो अगर सरकार की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भी कमाईना अगर वह अपनी एसपीवी फिट हुआ है तो राज्य सरकार अब 10 करोड़ रुपया को सहयोगी कमाईना देने लाग रही है। 10 करोड़ की सीएफसी को मतलब है कि 10 करोड़ की जो आधुनिक मशीना है वह सरकार प्रोवाइड करा रही है उद्यमिया ने। जो अपनी वह 20-25 आदमियों की कमेटी रहेगी जो एसपीवी रहेगी वो सारो फायदो सरकार बना देने जा रही है, जिसका माध्यम से आज एक उद्यमी का बस की बात को नहीं का वो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की मशीनरी ला सके, पर सरकार वो कॉमन प्लेटफॉर्म दे रही है कि ताकि एक क्लस्टर एक वुडन क्लस्टर की बढ़िया डेवलप हो सका है। सरकार बना हर तरीका से सुविधा देने की कोशिश कर रही है। और मैं वीएमआईपी का मायने एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए 3800 मीटर को एक प्लॉट रिजर्व करे है, जो कि मैं एसपीवी बनाने की भी अभी पूरी कोशिश चालू कर दी है। तो जे 20-25 आदमी जो इंटरेस्टेड आदमी होगा वह बाकी एक एसपीवी मार्केट बन जाए, मैं तुरंत एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए सरकार ने आवेदन करांगा, जिसका पश्चात सरकार 10 करोड़ रुपए की मशीनरी अटै उद्यमियों ने उपलब्ध करावेगी, जो निश्चित से आपने चूरू जिला के लिए बहुत गर्व की बात है। अप्रूवल की बात करना चाहूँ कि आप अप्रूवल का ही लिया इनका मायना मैम सरकार का जितना भी आपने रूल्स रेगुलेशन है हर स्कीम का मायना आप अपना प्रोजेक्ट में अप्रूव करवाए हैं। बात करा कन्वर्जन की तो कन्वर्जन इको होगो है, इको नक्शो पास कराना की तो इको नक्शो भी आप पास करा लियो। जगह रियल एस्टेट को सबसे बड़ा अप्रूवल रेरा अथॉरिटी को हुआ है, आज आप रेरा को भी अप्रूवल ले लियो है। उद्योग विभाग से भी आप जो भी 28 सब्सिडीज को बेनिफिट मिलना है उद्योग विभाग को भी आपने एक महीना अप्रूवल मिल गया है। जितना भी उद्योग से संबंधित अप्रूवल है वह सगला अप्रूवल आपने प्रोजेक्ट से
अपन अभी तक मिल चुके हैं। क्योंकि चूरू में के मान देखियो जाए कि पानी जो हटा खारो है, तो अट पानी की कई व्यवस्था रहे की तरीका जो पानी है वो अवेलेबल हो पाए। पानी की निश्चित रूप से अपने एरिया का मायना बहुत खारापन की बहुत ज्यादा समस्या है। भी समस्या ने दूर करते हुए आपने 1 लाख लीटर को आप अंडरग्राउंड और 1 लाख लीटर को ओवर हेड टैंक बना रहे हैं, जी का मायना आरओ ट्रीटेड पानी रहो जो अठा के उद्यमी है पीने के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए माना हर तरीके से वो पानी उपलब्ध रहो। इसके अलावा सरकार से भी बात चल रही है, अठा अपनी योजना की पानी की लाइना अठा से गई है, सरकार से भी बात चल रही है। सरकार कह रही है कि बटा जी थारी बसावट होने लग जाए, जी थारा लोग रहने लग जाए, तो निश्चित रूप से माना पानी को कनेक्शन भी सरकार अठा स्वीकृत करेगी, मीठा पानी को। सिक्योरिटी पर्पज जो देखियो जाए तो सिक्योरिटी के लिए कहीं कहीं सुविधा करो अटे। हमारी यह जो पूरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है या पूरी तरह 4 दीवारी से कवर्ड है, ये कमाई सिंगल गेटेड एंट्री और एग्जिट को सिस्टम रखे गए है, जैसा दिन और रात का चौकीदारा की व्यवस्था प्लस पूरी इंडस्ट्रियल एरिया का मायना सीसीटीवी सर्वेलेंस के साथ अठे उद्यमियान सुरक्षा और सेफ्टी की पूरी गारंटी अठे मिलेगी। मैं अठे 1000 मीटर का मायने एक फायर फाइटिंग एक स्टेशन भी हमारे द्वारा प्रपोज करे गए हैं, जिसका माध्यम से कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फायर ब्रिगेड अठे पार्क का मायने ही अवेलेबल रहेगी। और अगर लाइट की बात करा तो पूरा एरिया का मायना 2 हाई मास्क लाइट जो आपने 50 फुट हाइट पर लगा करा है, 2 हाई मास्क लाइट्स है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट को पूरा नेटवर्क हर 50 मीटर पर पूरे स्ट्रीट लाइट से कवर्ड है, जो कि अठे सेफ्टी के सागे सागे बेहतर रोशनी उपलब्ध करवा से। जी आगे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो खड़ा हाँ बट वो रोड बहुत नीचे है, तो इसके पीछे का कारण कि नती हाइट पे ऊपर बना रहा हो। बड़ा विजन लेके चले है ना बनाते टाइम हमार की टाइम वो जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है करीब रोड से 2.25 मीटर की हाइट पे आपा बनाया है, ताकि भविष्य में कद भी रोड अगर 4 लेन हो 6 लेन हो या रोड को लेवल थोड़ा ऊंचो भी उठा है, तो मतलब आन आ रहा है कई दशकों तक भी अपने अठे उद्यमी आना किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आवे, कोई प्रकार की वाटर लॉगिंग को नहीं होवे, कोई प्रकार से पानी को नहीं जमा होवे। आप बताइए कि हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर को तो रेबी के अलावा और कौन सा उद्योग है जाने आप जो है अट बुलाना चाहो न्योतो देना चाहो कि भाई तरीका आप खुद की स्थापित कर सको उद्योग फैक्ट्री। जी हाँ, मैं थाना बतायो कि चूरू जी हाँ हैंडीक्राफ्ट को तो बड़ो जिलो है ही है उद्योग के हिसाब से। बाकी पिछले कुछ वर्ष से आप देख रहे हैं कि अठे आपने सरसों की पैदावार बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपने मूंगफली की पैदावार बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपने कॉटन को प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सब गोल्ड को काम बहुत तेजी से फैल रहे हैं। सरदार शहर बेल्ट देख लो, थे रतनगढ़ बेल्ट देख लो, ये सब गोल्ड हो चाहे सरसों हो चाहे मूंगफली हो, सब चीज़ों को बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब चूरू हैंडीक्राफ्ट से अब चूरू को समय आ गया है कि हैंडीक्राफ्ट व्यापार से ऊपर उठ कर कोई अलग व्यापार में भी आपको नाम कमावे। तो अठे सरसों की मिला को थारे ये सब गोल्ड की प्रोसेसिंग यूनिट्स को है, थारे अन्य एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी बहुत बड़ो स्कोप अब मना आने वाले समय में लाग रहे हैं। जी आप बताएं कि अगले 4 महीना बनकर तैयार हो जाए तो बुकिंग की जो प्रोसेस है बस शुरू हो चुकी है, लोग अगर बुकिंग कराना चाहे अभी से। आपने 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त से में लोग प्री बुकिंग की चालू कर दी है, और वह भी काफी रियायती दर पर है और काफी प्रीमियम लोकेशन पर है। आप संपर्क किया करें बुकिंग कराने के लिए, और बाने कई दस्तावेज खुद का लाना पड़ी जी अडवान जो है बुकिंग हो जाए। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है बाने बस आपका व्यापारी होना को प्रूफ माने देना है। हमारा सेल्स टीम का नंबर है, मैं नीचे कैप्शन में थाने दे दूं, तो वह सेल्स टीम से वह बात करके आपको प्लॉट बुक करा सके। अगर आपको मिलना आवे तो कटावे हमारे से अगर मिलना है तो भी यहाँ तो हमारी अटा ऑफिस बन के तैयार होगी है। प्रोजेक्ट के ऊपर ही हमारी ऑफिस तैयार हो रही है, तो अठे हमारा पूरा सेल्स का बंदा अठे रहेगा एनी टाइम 24 घंटा। तो कोई भी उद्यमी आ सके है तो फोन करके आ सके है, या अठे आसी तो भी बना अठे पूरा रिस्पॉन्स अठे मिल जाएगा। ये वीडियो ने मैं चाहूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जो भी लोग सोच रहे हैं कि बैंक उद्योग ने स्थापित करना है लेकिन बन सही लोकेशन नहीं मिल पा रही है, और साथ ही खुद का विचार जो उद्देश्य लेके चल रहा है योगेश जी VMIP प्रोजेक्ट लेर भी पर आपको कहीं कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। खमा गणिसा, राम राम।